मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मेष लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में ग्रहों के राजकुमार बुध के फल एवं प्रभाव के बारे में। मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध स्वामी होते हैं तीसरे भाव के और छठे भाव के। ये भाव अकारक है, अर्थात मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध सर्वथा अकारक होते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेष लग्न वालों को बुध अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे? क्योंकि यहां एक तो रोग, रिपु और ऋण अर्थात शारीरिक कष्ट, शत्रु, कर्ज इत्यादि की समस्याओं को भी दर्शाते हैं। और इस भाव को अकारक माना गया है, छठा भाव अशुभ माना गया है। परंतु पूर्व में मैंने अपने कार्यक्रम में कहा है कि इस भाव से भी बहुत अच्छी चीजें निकल के आती है। तो वहीं जो तीसरा भाव है यह पराक्रम को दर्शाता है, लेकिन इस भाव को भी अकारक माना गया है। परंतु तीसरे और छठे भाव से संबंधित बहुत शुभ चीजें भी परिलक्षित होती हैं। तो क्या बुध मेष लग्न वालों को अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे या कुछ और भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं? और मेष लग्न में लग्नेश होते हैं मंगल, और मंगल और बुध में शत्रुता है। तो यहां पर मेष लग्न में बुध का प्रभाव कैसा रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और चर्चा से पूर्व बता दूं कि जब भी हम फलादेश करते हैं तो लग्न किसका है यह तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ग्रह किन भावों में है, कहाँ का स्वामी है, मैंने भी आपको बताया तीसरा और छठा। और जो वो ग्रह जहां बैठा है, ग्रह का भी तो कुछ कारकत्व होता है, बुध भी तो कुछ चीजों के कारक है। तो उनका वो किन किन चीजों के कारक हैं, सबको ध्यान में रखते हुए हमें फलादेश करना चाहिए। ये बात बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से कई दर्शक पूछते हैं कि गुरुजी जब हम जन्म कुंडली का फलादेश करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि तीसरे और छठे भाव के स्वामी तृतीयेश और षष्ठेश बुध जो प्रथम भाव अर्थात लग्न में होंगे तो क्या फल मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं पराक्रम के स्वामी लग्न में, छठे के स्वामी लग्न में। निसंदेह है ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, कर्मठ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है अर्थात मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक कष्ट से भी परेशान रहेगा, शरीर में भी रोग इत्यादि की समस्या ऐसे व्यक्ति को हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ यह मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, चर राशि है। और बुध कौन? ग्रहों के राजकुमार। तो बुध जब ग्रहों के राजकुमार है यहां स्थित होंगे तो यह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मन में चंचलता को बढ़ा देंगे। व्यक्ति बहुत शीघ्र सब कुछ पा लेने को आतुर रहेगा, और ऐसा व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होगा वो वर्सटाइल फील्ड में होगा, यानी बहुत पढ़ाकू भी हो सकता है ऐसा जातक। साथ ही साथ कई विषयों में रुचि रखने वाला, कई विषयों में इंटरेस्ट रखने वाला, कई विषयों को पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो यहाँ बुध बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और जनरली बुध जब लग्न में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि देते हैं और मैथमेटिक्स इत्यादि में भी रुचि देते हैं, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट इत्यादि में भी जातक की रुचि सहज रूप से रहेगी, लेकिन जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा क्योंकि षष्ठेश भी है और शत्रु राशि पे है। साथ ही साथ ऐसा जातक कम्युनिकेशन इत्यादि के फील्ड में भी अच्छा कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रथम भाव में बुध की स्थिति अच्छी बनी हुई है। बुध की दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, पराक्रमेश और षष्ठेश के सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। यह वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न करेगी। हाँ, अब अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिर बढ़िया होगा। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा जो कि वाजिब है कि बुध तो शुभ ग्रह है, और जब बुध, शुक्र, गुरु इनका सप्तम भाव से संबंध बनता है तो अच्छा फल देते हैं। पर मैंने कहा कि आपको यह भी जानना है कि वह ग्रह कहाँ के स्वामी है। तो षष्ठेश की जब दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो कुछ वैचारिक मतभेद इत्यादि की समस्या उत्पन्न होगी। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रथम भाव में बुध अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो बुध अच्छा फल देंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत में ही कह दूं कि ये एक लग्न का फलादेश है। आपको यह भी देखना है कि नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर नवमांश और दशमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति, बुध की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो फिर उस परिस्थिति में बहुत शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। बात करते हैं धन, वाणी और कुटुंब भाव की। अब यहां देखिए बुध किसकी राशि में? शुक्र की राशि में, अपनी मित्र राशि में है। एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है बुध। और
शुक्र अपने मित्र की राशि में है, तो ऐसा जातक वाणी का धनी होगा, वाक्पटु होगा और अपनी वाणी से अपना काम निकलवा लेने में माहिर होगा। ऐसे जातक अमूमन नेटवर्किंग मार्केटिंग के फील्ड में अच्छा करते हैं, या फिर जो वाक कला है इनका, ये अच्छे वक्ता हो सकते हैं, भाषण कला अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, एक्सप्रेशन के साथ होगी। अब कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं पर चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आता है, तो भाव नहीं आता है तो फिर हम उस दिलचस्पी के साथ, उस रुचि के साथ उनको नहीं सुनते। पर यहाँ बुध वाले व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण देते हैं और परिवार को भी मिलजुल करके लेकर चलने की प्रवृत्ति इनके अंदर विद्यमान होती है। तो ये तो हो गया शुभ स्थिति। अब यहाँ पर एक चीज हमें जाननी होगी, अपने इस भाव से ये वैम है पराक्रम से, साथ ही साथ षष्ठेश का धन भाव में आना, ये कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति को भी दर्शाता है। बहुत संभव है कि ऐसे जातकों को अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने हेतु कुछ कर्ज लेना पड़े, या फिर संपत्ति बनाने हेतु भी कुछ कर्ज लेना पड़े। लोन इत्यादि की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उस स्थिति में पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव, कुछ कलह की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बुध की दृष्टि यहाँ से कहाँ जाएगी? सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी। तो ऐसे जातकों को ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि हो सकती है, तंत्र मंत्र गुण विद्याओं में रुचि हो सकती है। लग्नेश की स्थिति यहाँ पर, अष्टमेश की स्थिति, मंगल की स्थिति विचारणीय होगी। हाँ, अब अगर बुध पर कहीं पाप प्रभाव हुआ, फिर उस स्थिति में पारिवारिक जीवन, कौटुंबिक स्थिति कड़कड़ रहेगी। बात करते हैं पराक्रम भाव में, ये स्थिति कैसी है? देखिए, तृतीयेश का तृतीय भाव में होना ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर बुध बहुत अच्छा परिणाम देंगे। एक तो यहां पर वसुमती योग लग जाएगा। वसुमती योग के बारे में मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं कि अगर लग्न या चंद्र से तृतीय, षष्ठम, दशम और एकादश में शुभ ग्रह हो तो वसुमती योग होता है। अब यहां पर इस स्थिति में से जातक पराक्रमी होगा, वाक्पटु होगा, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा होगा, एक्सप्रेसिव होगा, लेखक हो सकता है, संपादक हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे जातक बुध से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें उसका भाग्य साथ देगा, क्योंकि बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर भी आएगी और उसके भाग्य को पुष्ट करेगी। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो तीसरा भाव है और छठा भाव है, ये उपजय भाव है। तो यहाँ पर धन इत्यादि की स्थिति बनेगी। जातक अपने भाई बहनों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा और उसकी यह पूरी इच्छा रहेगी कि उसके भाई बहन भी अपने जीवन में आगे बढ़े। यानी ऐसा जातक सबको लेकर के चलने वाला होगा। तो कुल मिलाकर की बहुत अच्छी स्थिति। पर बुध षष्ठेश भी है तो कई बार भाई बहनों से मन मुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो अगर बात तृतीय भाव की जाए, जहाँ पर बुध का बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि बुध नवमांश कुंडली में अच्छी राशि में होने चाहिए। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि बुध यहाँ स्वग्र ही हो गए, परंतु अगर नवमांश कुंडली में नीच हो गए तो शुभ फल नहीं मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर व्यक्ति जो भी पराक्रम करेगा उस पराक्रम का उसको लाभ मिलेगा, उसमें उसका भाग्य साथ देगा। तो एक अच्छी स्थिति। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। भूमि, भवन, वाहन, माता का स्थान है ये। अब यहां पर अगर बुध स्थित हो जाते हैं तो किसकी राशि पर स्थित है यह देखें, तो कर्क राशि पर स्थित है, तो चंद्रमा की स्थिति विचारणीय होगी। अब बुध और चंद्रमा ये इसमें इनमें मित्रता नहीं है, शत्रुता है। अब ये शत्रु राशि में बुध स्थित हो गए हैं यहाँ पर। फिर भी जैसे मैंने लग्न के लिए कहा था, ये भी शत्रु राशि, केंद्र भावों में शुक्र परिणाम अच्छा देते हैं। पर हाँ, साथ ही साथ जो अन्य घटक हैं वो भी जो है वो मैच करने चाहिए। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। जातक को उत्तम भवन की प्राप्ति होगी, उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जातक समाज में लोकप्रिय होगा। दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से बुध से संबंधित चीजों में उसको अत्यंत लाभ भी होगा। परंतु यहाँ पर बुध षष्ठेश भी है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। अब बुध अगर यहाँ पर षष्ठेश है तो करेंगे क्या? अब षष्ठेश है तो यहाँ पर माता जी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब कर देंगे। कहीं ना कहीं जातक की माता जी कुछ बीमार रहा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वाहन हेतु या भूमि भवन में निवेश हेतु जातक को कुछ लोन कर्ज इत्यादि की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अब षष्ठेश सुख भाव में है और बुध पर कहीं अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो जातकों के एलर्जी की समस्या, चर्म रोग इत्यादि की समस्या भी अपने जीवन काल में उपस्थित हो सकती है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु यहाँ पर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर केंद्र भाव में वाक्पटु बना देंगे, जातक स्वभाव से चंचल बना देंगे और जातक अपने जीवन काल में तरक्की भी करेगा, इसमें भी संदेह नहीं है। बुध स्थित हो जाए पंचम भाव में, सूर्य की राशि पर मित्र राशि, परंतु षष्ठेश पंचम में आ रहे हैं।
अब छठे भाव का स्वामी का बुद्धि भाव में आ रहा है, तृतीय से आ रहे हैं, पराक्रम भी आ रहे हैं। देखिए जातक मेहनती तो होगा और जातक अपने जीवन काल में अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत परिश्रम भी करेगा। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं। देखिए जो बुध है वह बुद्धि के कारक है। एक बात को समझिए, गुरु ज्ञान और विवेक के कारक है और बुध बुद्धि के कारक है। और बुद्धि के कारक ग्रह यदि बुद्धि भाव में ही आकर के स्थित हो जाए तो कैसा परिणाम देंगे? बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। बहुत तेज दिमाग का ऐसा जातक होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। और ऐसे जातक जो साइंस विषय है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, मैनेजमेंट है, इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी और सुंदर स्थिति यहाँ पर बुध की बन रही है। अब यहाँ पर अगर सूर्य भी साथ में स्थित हो जाए तो बहुत अच्छी परिणाम मिलेंगे। और अमूमन सूर्य और बुध आसपास ही रहते हैं और बुधादित्य योग की स्थिति बहुत लोगों की कुंडली में बनती है। अगर बुध अस्त न हो और बुधादित्य योग बन जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में कमाल कर सकते हैं और बुधादित्य योग का श्रेष्ठ लाभ इनको अपने जीवन काल में मिलेगा। और ऐसे जातक ज्ञान की कई शाखाओं से जो है वो संबंध रखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक स्थिति अवश्य उत्पन्न होती है कि जातक को अपने संतान से कुछ वैचारिक मतभेद रहता है और अगर सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो सकता है कि संतान प्राप्ति में कुछ विलंब, कुछ अड़चनों का सामना करना पड़े। इस परिस्थिति से भी इनकार नहीं किया सकता। भाई बहनों के लिए भी ऐसा जातक बहुत कुछ करने की कोशिश करता है और जातक से अगर जातक के भाई बहन मिलकर के रहे तो जातक अपनी बुद्धि से अपने भाई बहनों को भी काफी आगे बढ़ने में, उनकी तरक्की में काफी सहयोग करता है। एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बुध की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर जाएगी। अब मैंने बुध के कारकत्व की चीजें आपको बताई। बुध की जो भी कारक चीजें हैं उनसे जातक को अपने जीवन काल में बहुत लाभ मिलता है। ऐसे जातक अगर यहाँ पर राहु इस मेषराशि कुंड में राहु की स्थिति अच्छी हुई, भाग्येश गुरु की स्थिति अच्छी हुई और बुध यहाँ हुए तो ऐसे जातक स्टॉक मार्केट इत्यादि से जुड़ करके अत्यंत लाभ कमाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ बन रही है। बात करते हैं छठे भाव में। अब अगर छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही आकर के स्थित हो जाए तो क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए षष्ठेश का अपने ही भाव में होना, षष्ठम भाव में होना, ये बहुत सुंदर स्थिति है और कहीं ना कहीं यह विपरीत राज्यों को भी दर्शाता है। लेकिन विपरीत राज्यों का नियम क्या है? विपरीत राज्यों का नियम है कि लग्नेश बलवान होने चाहिए। अब अगर यहाँ पर मंगल बलवान है मेष लग्न की कुंडली में तो यहाँ पर बुध के बहुत श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा, पर भुजा बल से नहीं, बाहुबल से नहीं, बुद्धि बल से। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुध बुद्धि के ग्रह है और जिनकी कुंडली में बुध मजबूत होते हैं बहुत तेज दिमाग के होते हैं। परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेना है, कैसे अपना काम निकालना है, कैसे अपनी जरूरत की चीजें पूरी करनी है और बिना नुकसान के, क्योंकि बुध व्यापार के भी कारक ग्रह है। देखिए जो अच्छे व्यापारी होते हैं उनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में मिलते हैं आपको। हाँ, पर यहाँ पर छठे भाव में है तो विपरीत राज्यों का मैंने आपको नियम बताया है कि परिस्थितियां विपरीत होती हैं। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां जीवन में नहीं आएंगी, चुनौतियां बिल्कुल आएंगी और जातक अपने बुद्धि बल से उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेगा और रोग इत्यादि से मुक्ति पाएगा अगर बुध की दिशा चल रही हो तो, या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। साथ ही साथ कर्ज लेगा भी तो उस कर्ज से कुछ बड़ा करेगा और शत्रुओं को अपने बुद्धि बल, शत्रु होंगे अगर षष्ठेश मजबूत है तो याद रखिएगा शत्रु होंगे, पर जातक अपने बुद्धि बल से शत्रुओं को पराजित करेगा। परंतु यहाँ पर दो तीन चीजें विचारणीय हो जाएंगी। अब अगर बुध यही है और वक्री हो गए, जब उच्च के ग्रह वक्री हो जाते हैं तो फलों में कमी आएगी। बुध नवमांश में नीच के हो गए तो भी फलों में कमी आएगी। बुध के साथ अगर यहाँ शनि स्थित हो गए, राहु स्थित हो गए तो फिर समस्याओं को बढ़ा देंगे, फिर रोग दे देंगे। अब शनि स्थित हो गए या शनि की कहीं से दृष्टि आ गई तो दीर्घकालिक रोग दे देंगे, एलर्जी इत्यादि की समस्या दे देंगे, स्नायु तंत्र में विकार दे देंगे, त्वचा संबंधित परेशानी दे देंगे। ये परिस्थितियां भी यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। बुध की दृष्टि व्यय भाव पर होगी तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जातक का धन का कुछ हिस्सा रोगों से लड़ने में व्यतीत होगा, लिटिगेशंस में जो है खर्च होगा। साथ ही साथ अपने कुछ पारिवारिक तनाव और झंझटों में भी जातक का व्यय होगा। तो इन चीजों से भी इनकार नहीं किया जाता, पर फिर भी यहाँ पर बुध की स्थिति जो है वो अनुकूल है। अगर बुध यहाँ उच्च के हैं, अगर वक्र नहीं हुए, अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हुआ तो जातक अपने जीवन काल में सफल अवश्य होता है। बात करते हैं सप्तम भाव में अगर बुध आकर के स्थित हो जाए तो क्या परिणाम मिलेगा? देखिए सप्तम भाव में शुक्र बुध शुभ ग्रह, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है
कि सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह आ गए तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, और पाप ग्रह आकर के स्थित हो गए तो वैवाहिक जीवन बहुत खराब होगा। ये बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर बुध है, पर बुध स्वामी कहाँ के, तृतीय के और षष्ठम के। और एक नियम यह कहता है कि अगर सप्तमेश छठे आ जाए या षष्ठे सप्तम भाव में चले जाए तो क्या स्थिति बनती है? शत्रु भाव के स्वामी है ना, और शत्रु भाव के स्वामी अगर विवाह स्थान में आ रहे हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उससे वैचारिक मतभेद, अगर आप स्त्री है तो पति से मतभेद, और आप पुरुष है तो पत्नी से मतभेद, ये स्थितियां उत्पन्न, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और मैत्रीपूर्ण संबंधों का अभाव, ये कुछ चीजें निर्मित हो सकती हैं। परंतु यहां पर अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई, अगर पुरुष है और शुक्र, पुरुषों की कुंडली में शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक होते हैं, तो अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई तो फिर समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। और कहीं से अगर बृहस्पति और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति अच्छे होने चाहिए, अब अगर बुध पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया, जैसे बृहस्पति का आ गया, शुक्र का आ गया, उस स्थिति में जातक का जो व्यक्तित्व है वह आकर्षक हो जाएगा। लग्न पर बुध की दृष्टि जातक के व्यक्तित्व में चतुराई दे देगी, और जातक बुद्धिमान बहुत ज्यादा होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, और ऐसे जातक फिर व्यवसाय व्यापार में भी खूब तरक्की करते हैं, और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग भी मिलता है ऐसे जातकों को। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी हो रही है अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो। साथ ही साथ क्योंकि बुध यहाँ अपने मित्र राशि में है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब मित्र राशि में है बुध, तो यहाँ पर, और ये भाव सप्तम भाव दशम से दशम बनता है भावात्म भाव के सिद्धांत के हिसाब से, तो इस स्थिति में जातक अपने व्यापार व्यवसाय को भी बहुत आगे ले जाएगा, और जातक अपने जीवन काल में खूब तरक्की भी करेगा। ऐसे जातक अपना काम निकलवा लेने में चतुर होते हैं, और बुद्धि और वाणी के बहुत धनी होते हैं। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में जिनकी सूझबूझ होती है वह लाजवाब होती है, और बुद्ध से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जैसे कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इन चीजों में जातक बहुत हद तक बहुत आगे भी बढ़ता है। अब यदि बुध अष्टम भाव में स्थित हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, अष्टम भाव में बुध मेष लग्न में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, परंतु एक पहलू यह भी है कि यदि छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। अब विपरीत राजयोग बनता कब है? जब लग्नेश की स्थिति अच्छी हो। अब अगर मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो उस परिस्थिति में तो बुध अच्छा फल देंगे, वो बातें बताऊंगा, परंतु सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं निर्मित हो रही है। अष्टम में होने के बावजूद यदि मंगल गड़बड़ हो गए तो विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलेगा। तो अगर उस परिस्थिति में यदि मंगल कमजोर है कुंडली में, तो फिर ऐसे जातक के जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी। जातक यदि व्यापार करेगा तो व्यापार में कोई ना कोई परेशानी जातक को बनी रहेगी, और जो मेहनत है उस मेहनत को अनुरूप लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ ऐसे जातकों के अपने भाई बहनों से संबंध भी अच्छे नहीं रहते, क्योंकि तीसरे के भी स्वामी है बुध, खासकर के बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ मामा पक्ष से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर शनि इत्यादि का प्रभाव हुआ, राहु इत्यादि का प्रभाव हुआ, तो जातक त्वचा संबंधित परेशानियों से परेशान रहेगा। साथ ही साथ एलर्जी की समस्या, इन चीजों से ऐसा जातक ग्रस्त रहेगा, और जातक का मन खिन्न रहेगा। जातक प्रयत्न तो बहुत करेगा, परंतु सफलता उस अनुपात में जातक को नहीं मिलेगी। परंतु यदि मंगल की स्थिति अच्छी हुई, फिर उस परिस्थिति में जातक अपने बुद्धि का प्रयोग करके, देखिए जहां बुध है वहां बुद्धि है, और बुद्धि से ही कार्य सिद्ध कराते हैं बुध, तो फिर ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष उस समय भी रहेगा। देखिए, विपरीत राजयोग का अर्थ यह नहीं है कि संघर्ष नहीं आएगा, परिस्थितियां विपरीत रहेंगी, परंतु उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके जातक बहुत उन्नति भी करेगा। फिर बुध की जो दृष्टि वाणी भाव पर जाएगी, वाणी भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक वाणी का धनी होगा, वाक्पटु होगा, और अपने वाणी से अपने कार्य को सिद्ध करेगा। फिर ऐसी स्थिति में, ये स्थिति ऐसे जातक मार्केटिंग, जैसे एमबीए करें और मार्केटिंग में चले जाए, नेटवर्किंग में चले जाए, कंप्यूटर के फील्ड में चले जाए, तो शुरुआती संघर्षों के बाद ऐसे जातक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, और फिर ऐसे जातक बहुत धनाढ्य भी होते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। तो दो चीजें मैंने बताई आपको ध्यान क्या रखना। मंगल, अगर मंगल की स्थिति, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो इस भाव में बुध शुरुआती संघर्षों के बाद अच्छा परिणाम देंगे, और अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर बुध यहाँ बहुत संघर्ष करा देंगे। फिर जातक अपने जीवन काल में परेशान हो उठेगा, उसे लगेगा कि ये एक के बाद एक परेशानी मेरे सम्मुख आती ही रहेगी, आती ही जा रही है, आती ही जा रही है, एक खत्म हो रही है, दूसरी आ रही है। यदि आपकी भी कुंडली में अष्टम भाव में बुध है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके साथ क्या स्थिति है।
बात करते हैं नवम भाव में। देखिए नवम भाव में, भाग्य भाव में शुभ ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर बुध जातक को परोपकारी बना देंगे, भाग्यशाली बना देंगे। जातक बहुत शौकीन होगा, यात्राओं का शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा। ऐसा जातक अपने जीवन काल में धार्मिक स्थलों की यात्राएं खूब करेगा, वाक्पटु होगा, भाई बहनों से संबंध भी मधुर रहेंगे। ये सारी अनुकूल चीजें यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। परंतु षष्ठेश और षष्ठेश का भाग्य में आना भाग्य में अवरोध को भी दर्शाता है। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भाग्य में कोई अड़चन, कोई प्रमुख काम आप करने जाइएगा तो कोई ना कोई अड़चन जरूर उपस्थित होगी और आपको परिश्रम बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे भी जिनका पराक्रम भाव मजबूत होता है, क्योंकि देखिए ध्यान ही रखना है कि बुध भाग्य भाव में आकर के बुध की दृष्टि जा कहाँ रही है, तो बुध की दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पर। तो जिनका पराक्रम भाव मजबूत होता है उनको पराक्रम बहुत करना पड़ता है। और पराक्रम से ही, और पराक्रम का अर्थ क्या हुआ, आपका कर्म, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद आपको बहुत आगे बढ़ने की संभावना बनती है और तब भाग्य का भी पूर्ण साथ मिलता है। ऐसे जातकों को कोई भी लिटिगेशन इत्यादि में आने से पहले बहुत सोच समझ करके आना चाहिए, क्योंकि छठा भाव लिटिगेशन इत्यादि को भी दर्शाता है। तो जब भी आप किसी भी केस मुकदमे में जाए तो उसमें आपको ध्यान अवश्य रखना है कि बहुत सोच समझ करके आप निर्णय लें और बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े, क्योंकि ये आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं, कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिनको आप टाल नहीं सकते। फिर इस स्थिति में आपको बुध का प्रॉपर उपाय करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है और बुध से संबंधित चीजों में भाग्य का भी साथ अवश्य मिलेगा। बात करते हैं दशम भाव में। अब यहाँ पर ध्यान यह देना है कि दशम भाव केंद्र भाव, बुध केंद्र भाव में अच्छे होते हैं, त्रिकोण में अच्छे होते हैं, शुभ ग्रह, परंतु राशि किसकी, शनि की। और दशम भाव में बुध, ये तो कर्म का भाव है ना, आपकी नौकरी का भाव है, रोजगार का भाव है। और बुध से संबंधित रोजगार में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने की संभावना भी है। और बुध से संबंधित रोजगार क्या है, लेखन, वाणी, आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप न्यूज रीडर हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट में अच्छा कर सकते हैं। ये सब बुध के फील्ड्स हैं और इन फील्ड्स में जनरली जातक बहुत अच्छा करता है। परंतु यहां पर विचारण ये हो जाएगा कि शनि की स्थिति क्या होगी। देखिए छठा भाव हो, आठवां भाव हो, 12वां भाव, ये जिन भी भावों से संबंध बनाते हैं वहां से संबंधित कुछ कष्ट, कुछ परेशानियों को लेकर के आते हैं। तो जब भी दसम का संबंध छठे से बनेगा, छठे का संबंध दसम से बनेगा, वहां कुछ परेशानी आएगी। पर परेशानी आने का अर्थ यह नहीं कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूर्व में भी तो कहा है कि छठा भाव दसम से नवम होता है। तो आज के समय में छठे भाव का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली उठा के देख लीजिए, उनके छठा भाव मजबूत मिलेगा आपको, क्योंकि कर्म का भाग्य बनता है। हाँ, परंतु अवरोध भी आएगा। और अवरोध आता क्यों, अवरोध आता है आपको निखारने के लिए। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर बुध की बन रही है। और ऐसा जातक, क्योंकि बुध की जो बुध एक शुभ ग्रह है, उनका प्रभाव चतुर्थ भाव पर होगा, तो भूमि भवन वाहन का सुख, माता से सुख और माता पिता की सेवा करने का भी सौभाग्य ऐसे जातकों को मिलता है। और जातक स्वयं भी आदर्शवादी होते हैं, हाँ, परंतु व्यापारिक किस्म के होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। और दशम से बुध का मैंने संबंध देखा है अच्छे बिजनेसमैन की कुंडली में, व्यापार भी बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि व्यापारिक होती है। निवेश और फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं ऐसे जातक, फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट करके कहाँ कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसकी इनकी बहुत अच्छी समझ होती है। तो एक बहुत अच्छी स्थिति। बात करते हैं लाभ भाव में। लाभ भाव में यदि बुध आकर के स्थित हो जाए तो क्या परिणाम देगा, देखिए ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में बुध लाभ के कई मार्ग प्रशस्त करेंगे। जैसे मैंने कहा कि तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव, एकादश भाव में शुभ ग्रह वसुमती योग बनाते हैं। तो वसुमती योग यहाँ भी बना, वसुमती योग यहाँ भी बना। और बुध, अच्छा यहाँ पर जो भाव था, ये भाव नौकरी को दर्शा रहा है, इस बात को समझिएगा। और जो लाभ भाव है, और लाभ भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव, आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे, आपके एम्बिशंस पूरे होंगे। अब बुध से संबंधित क्षेत्र क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी, तो बुध से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जातक व्यापार करके लाभ कमा सकता है। और फिर ऐसा जातक, अच्छा बुद्धि भाव से भी संबंध बन रहा है, जब बुध यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तो बुद्धि भाव से तो संबंध बनेगा है। तो इस स्थिति में जातक अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को बहुत हद तक बढ़ाता है। ऐसे जातक बहुत धनवान भी होते हैं। अब षष्ठेश लाभ भाव में इसका क्या अर्थ, और यह कर्ज भाव भी है, तो यह दर्शाता है कि ऐसा जातक कर्ज लेकर के यदि व्यापार शुरू करे
तो उसका व्यापार बढ़ने की बहुत संभावना होती है और ऐसा जातक अपने व्यापार में बहुत तरक्की भी करता है, तो बहुत अच्छी से। बात करते हैं 12वें भाव में। अब देखिए यहाँ पर बुध नीच के हो गए और तीसरे और छठे का स्वामी का नीच होना। अब यहाँ पर स्वतः है इनका नीच भंग है। अब आप कहिएगा वो कैसे गुरु जी, स्वतः नीच भंग कैसे हो रहा है? तो कैसे हो रहा है देखिए, जब भी नीच के ग्रह छठे 8वें 12वें भाव में हो तो उनका नीच भंग हो जाता है। कुछ विद्वान तीसरा भी कहते हैं और मैं इसे सहमत हूं। क्यों होता है? क्योंकि नीच के ग्रह अपनी नैसर्गिक शुभता, नैसर्गिक बल खो देते हैं। शुभता तो मैं नहीं कहूंगा, पर अपना बल खो देता है। परंतु जब वो अशुभ हो रहे हैं, अशुभ स्थान में जा रहे हैं, तो वहां पर फिर से उनको बल प्राप्त होता है और फिर बनता है निष्भंग राजयोग। अब निष्भंग राजयोग के बारे में पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि निष्भंग राजयोग प्रारंभिक अवस्था। कई लोग आप लोगों से पूछते हैं कि गुरुजी प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो वो अवस्था जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में होते हैं, धनार्जन की तलाश में होते हैं, वहां पर संघर्ष। नौकरी ढूंढने जाइएगा, आपको मनपसंद नौकरी नहीं मिलेगी और आपको जो कंपनी आप चाहते हैं, जो पोस्ट आप चाहते हैं, जो पोजीशन आप चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। कम से शुरुआत होगी। जैसे उदाहरण देता हूं, शाहरुख खान की कुंडली में निष्भंग राजयोग है। आज सुपरस्टार है, कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु उनको शुरुआत सीरियल से करना पड़ा। मूवी मिली नहीं, शुरुआत सीरियल से हुई थी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जातक को जो भी नौकरी मिले, जो भी बिजनेस मिले, जहां से भी थोड़ा भी लाभ आ रहा है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया से गुजर के करके लाभ मिलेगा। और चूंकि सक्सेस भी है और संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध, तो कर्ज की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी जीवन में। व्यय बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा और कई बार कुछ शारीरिक परेशानियां, रोग इत्यादि से भी परेशान रहेंगे। रोग इत्यादि में भी हॉस्पिटल्स में भी खर्च होंगे, कुछ खर्चे लिटिगेशन में भी होंगे, कुछ त्वचा विकार भी संभव है, एलर्जी की समस्या भी संभव है। परंतु यदि यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ गई, फिर उस स्थिति में यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत शुभ हो जाएगी और फिर जातक अपने जीवन काल में बहुत तरक्की भी करेगा और जन्म स्थान से भी दूर ऐसे जातक बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों को यह हमने जाना मेष लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के राजकुमार बुध की स्थिति के बारे में। आपकी कुंडली में मेष लग्न की अगर कुंडली और बुध किस भाव में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।